हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। 10 न्यूज हैं इस ह्यूमर मिल के अंदर। 66 एपिसोड है। काफी सारी बातें हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, जैसा जिसको मन करता है वो आप इंजॉय करिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम शुरू करने वाले हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बात से, जो है इंडियाना जोन्स का इंडियन वर्जन, बट डिफरेंट कहानी, इंडियनाइज कहानी, मेड फॉर द वर्ल्ड। पहले हम बोलते थे मेक इन इंडिया, दिस इज मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ऐसा राजा मौली का विजन है विद SSMB, यानी कि जो वो बना रहे हैं नेक्स्ट मूवी SSMB 29। और जंगल एडवेंचर होगा ये, इंडियाना जोन्स की राह पर होगा, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा ऐसा बोला जा रहा है। और इसके प्रोड्यूसर साहब का एक इंटरव्यू आज वायरल हो गया कि भाई 1,000 करोड़ हम लगाने वाले हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा। अब महेश बाबू के ऊपर इतनी बड़ी बेट है, क्या महेश बाबू उतने बड़े स्टार बन जाएंगे इसके बाद जैसे कि प्रभास बन गए? क्योंकि प्रभास बहुत ही बड़े स्टार बन गए। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी बेल्ट के अंदर सिर्फ उनकी ये पिक्चर चलती है, कोई भी पिक्चर चलती है उनकी हिंदी बेल्ट के अंदर। बाकी जो बोले RRR से भी कुछ हद तक जूनियर एनटीआर को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया वाला खूंखार तरीके का स्टार बन गए उसके बाद। लेकिन जो बना है वो अभी तक प्रभास बना है। तो क्या महेश बाबू नेक्स्ट होंगे? वो तो टाइम बताएगा। बट 1,000 करोड़ रुपए का बजट, और एंटिसिपेशन है कि 3,000 करोड़ जो है इससे रिकवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट की, क्योंकि अगर हम तेलुगु सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हिंदी सिनेमा में भी जो बड़ा एक्टर माना जाता है वो है सलमान खान। इग्नोर नहीं कर सकते एटलीस्ट इस इंसान को, कब बुरी अच्छी पिक्चरें आती रहती हैं। और मेरे ख्याल से अपने आप को री इन्वेंट करने की भी जरूरत थी, वो शायद हो जाएगा अब। इम्पैक्टफुल तरीके का सलमान का ऐसा कैमियो होगा जो यादगार रहेगा, ऐसा वरुण का मानना है, जो उन्होंने जो गुफ्तगू करी अपने X.com के ऊपर, Twitter.com के ऊपर, बेबी जॉन से रिलेटेड। ये कैमियो काफी टाइम तक एक टॉकिंग पॉइंट रहेगा। इससे पहले भी सलमान खान का जो पठान के अंदर कैमियो था वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। कि कैमियो करना है तो इस तरीके की एंट्री होनी चाहिए, जस्ट एज अ सेवियर नहीं, बट एक अदा होनी चाहिए। वो अदा जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर लगी थी। तो यहाँ पर किस तरीके की अदा देखने को मिलेगी ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि अटली ने सलमान खान के साथ नेक्स्ट मूवी करनी है, तो अभी भी प्रेजेंटेशन तो ताबड़तोड़ ही होगा। क्योंकि अगर आज इस तरीके का कैमियो काम कर जाता है तो उस मूवी के लिए एंटिसिपेशन और बड़ी हो जाएगी। और ये जो कैमियो है, ये जो डिजाइन किया गया है, वो अटली ने किया है। तो लेट्स सी कि कैसा शेप अप होता है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मूवी फॉर श्योर। परशुराम जी के बारे में बहुत कम जानते हैं दुनिया। बिट्स एंड पीसेस में जानते हैं, क्योंकि रामचंद्र की कहानी के अंदर उनका मेंशन कहीं ना कहीं होता है, लेकिन पूरी कहानी मेरे ख्याल से मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि नहीं सबको पता होती है, या पता होती है तो बचपन में पढ़ा होता है, थोड़ा सा भूल जाते हैं। जो हमारे डेली के जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी मेंशन कम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जानना चाहिए इनके बारे में। अगर जानना चाहिए तो मूवी भी एक अच्छा माध्यम है। तो विकी कौशल जो है परशुराम जी की कहानी हमारे लिए लेके आएंगे, और इसकी जो स्टोरी है और इसका प्री प्रोडक्शन वर्क है वो शुरू होने वाला है। और इसको मैडॉक ही प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ी सी लार्ज स्केल की ये मूवी होगी, और 2025 के अंदर ये चली जाएगी प्रोडक्शन के अंदर। मुझे लगता है 2027 के आसपास ये फिर रिलीज होगी, क्योंकि इसके अंदर VFX और ये सब चीज़ें भी होंगी। और 2026 वैसे भी बड़ा बिजी ईयर जाने वाला है, बहुत कुछ रिलीज होगा, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनका भी रिलीज होगा। पुष्पा 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्पा 2 के बताए जा रहे हैं 2 ट्रेलर हैं। एक है रिलीज ट्रेलर, जो आजकल नया सिस्टम शुरू हो गया है, और एक है नॉर्मल ट्रेलर। वो 17 नवंबर को आपको आएगा, 6:03 शाम के। और फिर आगे पीछे टाइमलाइन भी होती रहेगी। तो समझ लो कि 6 नहीं आएगा तो 7 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा तो 7:30 आ जाएगा। लेकिन सारी लैंग्वेजेस में इकट्ठा आए, ये ही चाहिए हमें। एक आधा घंटा हम वेट कर लेंगे। जो ट्रेलर 2 है वो लेट नवंबर में आएगा, 28 या 29 को, जस्ट बिफोर द रिलीज। और वहां पर वो मोटे मोटे लेवल पे सिर्फ पुष्पा ओरिएंटेड होगा वो, जिसमें पुष्पा के डायलॉग, मच लाइक कंगुआ का जो आपने देखा था रिलीज ट्रेलर, जिसके अंदर सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ काट कूट दिया, सिर्फ सूर्या के पोर्शंस रखे गए थे। आगे चलते हैं। मुकेश खन्ना साहब का जो शक्तिमान का कैरेक्टर है, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंटेंशन ऐसी थी कि भाई आज के बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं। बट अब हम ये बोले कि आज के बच्चों को पता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाती है। क्योंकि आज के बच्चों को बहुत कुछ पता है। हाँ, मे बी उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है कि उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल ना रही हो, तो देयर फोर दे आर स्लाइटली डिसोरिएंटेड एंड दे आर स्लाइटली कैजुअल कि भाई हम पापा मम्मी भी हमारे को 2-4 महीने 6 महीने पाल लेंगे। जो पुरानी जनरेशन थी उनको तो छोड़ दिया जाता था कि भैया देखो आपको ही जाना है मार्केट के अंदर पैसे कमाने, ऐसा देखा गया है आज की जनरेशन के साथ, विच इज़ ओके। बट
अब वो डिसोरिएंटेड हैं, डीफोकस्ड हैं, ये तो नहीं है प्रॉब्लम। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम कैसा अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसीलिए अगर मुझे नौकरी के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है इसलिए मैं जंप करूंगा। और ये वही लोग हैं जो एआई भी बना रहे हैं, ये वही लोग हैं जो नए नए स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डीफोकस्ड हैं। तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं शक्तिमान बन के वापस आऊंगा इसी एज के अंदर, तो नो रणवीर सिंह वगैरह वगैरह, और मैं गाना गा के और ये सब चीज़ें करके एंटरटेन करके सिखाऊंगा लोगों को। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कि बहुत ज़्यादा डीमीनिंग टोन में ही शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने तो पहले डांट दिया उठा के प्रेस को ही कि भाई चुप हो जाओ, ये हो जाओ, तुम क्या करने आए हो। और फिर जब तक मेरे को इरिटेशन हो रही थी इस बात से, क्योंकि ये सारा वीडियो होता है मेरे रिएक्शन के ऊपर, नॉट टू जस्ट से कि ये न्यूज़ है, फिर अचानक से इनको ट्रोल भी करा तो मुझे बुरा भी लगा। फिर उन लोगों ने बोला कि भाई ओल्ड मैन बिकमिंग शक्तिमान, तो मुझे एक जगह तो लगा ठीक है शक्तिमान के साथ हमारे सेंटिमेंट्स हैं, अब इनके बिकॉज ऑफ हिज एज इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ये खुद ही बन के आ गए हैं, किसी और को बनने नहीं दे रहे हैं, और इतने पोजेसिव हो गए हैं उसको लेके। फिर उसके बाद इनको ट्रोलिंग भी हो रही है, तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि मतलब अब साथ दें कि नहीं दें, क्योंकि जो शक्तिमान के रूप में इन्होंने अभी नौटंकी करी है प्रेस में, वो तो अच्छी तो नहीं लग रही है, वो पॉलिश्ड भी नहीं है। तो कोई नया एक्टर आता तो कोई नई एनर्जी लेके आता, कुछ और करता। और रणवीर सिंह आई थिंक वाज अ गुड चॉइस फॉर दिस रोल, बिकॉज यू नीडेड सम बिट ऑफ इनोसेंस एंड यू आल्सो नीडेड हाई ऑक्टेन एनर्जी, राइट? तो वो दोनों चीज़ों का अच्छा बैलेंस ला सकता था। अब शक्तिमान की बात हो रही है तो थोड़ा सुपरमैन की भी बात कर लेते हैं, इंडियन से फिरंगी में चले जाते हैं। नया जो सुपरमैन है उसका ट्रेलर बन चुका है, और जेम्स गन का मानना है, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली है कि वो मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क के अंदर है। अभी हार्ड डिस्क से बाहर कब आएगा? आई थिंक क्रिसमस इज़ अ वेरी गुड टाइम, और क्रिसमस पे ये बड़ा ट्रेलर रिलीज होना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। तो रिलीज कर देना चाहिए उस टाइम के ऊपर। सुपरमैन और ये पूरे डीसी यूनिवर्स, मुझे पर्सनली लगता है कि एमसीयू से ज़्यादा बेटर और डीपर कहानियां हैं इनके पास कहने के लिए। तो बैटमैन हो, चाहे सुपरमैन हो, चाहे वंडर वुमन हो, ये पूरा एक अच्छा खासा फ्लैश हो, पूरा अच्छा डीपर मेरे ख्याल से ये रीबूट मांगता है। और इसके जो विलन भी हैं वो ज़्यादा इंट्रीगिंग है, चाहे वो रिडल ले लो या फिर आप पेंगुइन ले लीजिए, चाहे जोकर ले लीजिए, ये बहुत ही गहराई वाले विलन हैं जिनकी बैक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो डीसीयू का यूनिवर्स है, तो मैं चाहूंगा कि इसका जो रीबूट है जैसा प्रॉमिस किया गया है वो वैसा ही बनाए, नहीं तो हेनरी केविल को हटाने के लिए और ये जो बीच में रास्ता रोकने के लिए काफी गाली पड़ने वाली है जेम्स कैमरन, जेम्स कैमरन बोल रहा हूँ, जेम्स गन को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्पिरिट का जो मुहूर्त वूरत का शॉट है वो इमीडिएटली होने वाला है दिसंबर के अंदर, Q1 के अंदर इसकी शूट शुरू हो जाएगी। 2026 में तो उन्होंने बता ही दिया था प्रोड्यूसर साहब ने, टी सीरीज ने, कि भाई हम 2000 मिड के अंदर इसको रिलीज कर देंगे। तो 2026 अभी मतलब 1.5 साल है, ज़्यादा ही है, उससे आपको भी वेट करनी पड़ेगी। अच्छी पिक्चरों के लिए टाइम लगता है कभी भी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कभी किसी ने ये डिसीजन लिया होगा कि रीमेक करते हैं, तो पहले रीमेक के राइट लिए गए होंगे, फिर लोग डिस्कस हुए होंगे, फिर किसी ने सोचा होगा कि अभी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाते हैं, फिर वहां से वो पिक्चर बन के 2-3 साल में आती है, 2-3 साल के बाद जब वो गलत जानी शुरू हो जाती है उसके करेक्शन मोड में 2-3 साल लगते हैं। तो ये पूरा ये जो होता है ना पूरा चक्रव्यूह कि क्या चल रहा है का जो पूरा तामझाम है उसमें 3-4 साल 5 साल कई बार लग जाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू कवर स्पिरिट फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि कभी कभी करेक्शन मोड के अंदर आपको 4-5 साल लग सकते हैं। तो गिव हिंदी सिनेमा सम टाइम। अभी कुछ कुछ मूवीज अच्छी चल रही हैं मेरे ख्याल से। ये जो रीमेक का सिलसिला है तो काफी हद तक तो कम ही हो गया, पहले तो हर महीने ही आ जाती थी, एक आधी आ रही है, कुछ री इन्वेंटेड जोन के अंदर आ रही है, दृश्यम जैसी जो बहुत अच्छी लगती है, बेबी जॉन भी री इन्वेंटेड टाइप ही लग रही है। सो बाकी जितनी भी अब आ ही नहीं रही हैं, तो मेरे ख्याल से वी शुड गिव देम सम टाइम। कंगुआ की जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपीस की बुकिंग हो गई है। फ्राइडे को जब ये रिलीज होगी तो काफ़ी बड़ा इसके अंदर तामझाम आएगा, और 5 करोड़ रुपीस की तो ब्लॉक सीट्स भी हो चुकी हैं। वो लगभग लगभग अकाउंट हो ही जाती हैं इवेंचुअली, क्योंकि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूट वो एग्जीबिटर्स हैं उस पर इवेंचुअली निकाल ही देते हैं, बेच ही देते हैं कैसे भी तैसे करके। तो आप मोटा मोटा लेवल पे अगर आप सिर्फ ब्लॉक सीट पे ना जाओ तो 2.5 करोड़ रुपए की बुकिंग हो गई। ये अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, और कहीं थोड़ा सा धक्का इसको इसलिए भी लगेगा क्योंकि तमिल सेक्टर में अमरान भी बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन बहुत बड़ा धक्का नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो अपने आखिरी कगार के ऊपर है, 4-5 करोड़ दिन का कर रही है। कंगवा जब आएगी हिंदी बेल्ट में भी थोड़ी सी इसकी एक्साइटमेंट होगी बिकॉज ऑफ बॉबी देओल, और वहाँ सूर्या का भी अच्छा खासा सा हिंदी बेल्ट में नाम है, रोलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है इसको हिंदी बेल्ट में भी बहुत अच्छा ओपन होना चाहिए। माई बेट है कि ये 30-35 प्लस में ओपन होगी इंडिया के अंदर,
और मे बी मोर 35 पे तो करनी ही चाहिए मिनिमम मिनिमम। और फॉरेन में आप ये समझ लीजिए सूर्या की बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, ये लगभग लगभग 30 बाहर भी कर जाएगी, तो ये 65 प्लस वाला मामला अभी इस समय लग रहा है। बाकी कल रिविजन्स के साथ मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब बहुत सारे इंटरव्यूज आए, कोई भूल भुलैया के आर्टिस्ट का आया, कोई सिंघम 3 का आया, तो अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई बातों से बातें निकलती हैं कि आगे क्या बनाओगे, यहाँ क्या बनाओगे। तो लेडी सिंघम जो है वो अलग से बनेगी। मुझे नहीं लगता कि लेडी सिंघम बनेगी कभी भी, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, क्योंकि अभी रोहित शेट्टी की प्लेट भी बहुत ज़्यादा फुल है। अभी आपको गोलमाल बनानी है, ऑल द बेस्ट 2 बनानी है, फिर उसके बाद आपको और भी कई सारे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करना है जो आपने सिंघम 3 के अंदर इंट्रोड्यूस करे, उनकी इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, फिर सूर्यवंशी 2 है, फिर आपको आना है लेडी सिंघम के ऊपर। एंड ऑडियंस रेडी है क्या फीमेल ओरिएंटेड मूवी के लिए जहां पर बाकी सारे सपोर्ट करेंगे? इसका आंसर निकलेगा अल्फा से, जो वाईआरएफ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर वो चमकेगा तो मुझे लगता है लेडी सिंघम बनेगी, अदरवाइज इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम। जहाँ इंटेंशन जरूर होगी, होनी भी चाहिए, एक वुमन प्रोटैगनिस्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। बाहर अगर वंडर वुमन है तो यहाँ पर भी होना ही चाहिए कोई ना कोई ऐसा वंडरफुल लेडी। लेकिन यहाँ पर इसका तय करेगी ऑडियंस की वो कितना रेडी है अभी जबरदस्त तरीके का एक हीरोइज्म देखने के लिए फ्रॉम द लेडी एक्ट्रेस, सो टू से। अब इनके हस्बैंड की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। रणवीर सिंह जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली कास्टिंग उनकी हो जाएगी सिंह इज किंग 2 के अंदर। काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं इसको लेके। तो क्या ये अच्छी कास्टिंग है? देखो, अगर कोई एनर्जी मैच कर सकता है वो अक्षय कुमार की उस जमाने के हिसाब से, तो वो रणवीर सिंह है फॉर श्योर। क्या वो पंजाबी डायलेक्ट और ये सब चीजें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो जो वो रॉकी रंधावा वाली पिक्चर आई तो वो कर पाएगा। लेकिन जो बीच बीच में जो वो खुद ही अक्षय कुमार बोल देता है ना, मतलब उसके अंदर है ये कि डायलॉग दो इतना, वो और कुछ चीजें ऐड कर देता है, वो नुआंस मुझे नहीं पता कि रणवीर सिंह में वो है कि नहीं है। वो अंदर से निकलता है और वो ना कनेक्ट कर जाता है ऑडियंस से, क्योंकि घर में भी लोग ऐसे ही चलते फिरते यही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो आई डोंट नो, बट आई थिंक कास्टिंग के हिसाब से सिंगर्स 2 अगर आ रही है तो आइडली तो ये जो फ्रेंचाइज है ये कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को अगेन सूट करती है, क्योंकि सिंह ब्लिंक भी आई थी, चाहे चली ही नहीं ज्यादा, लेकिन सिंह और ये सब मिक्स करके वो वही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये टाइटल उसको जाना चाहिए आइडली, और एक स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर आना चाहिए जो थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर हो, अच्छी सी पग हो, और फिर कड़ा हो हाथ के अंदर, और फिर दुनिया जो है वो हिल जाए, और साथ साथ में कॉमेडी तो होती है इसके अंदर। तो एक अच्छी फ्रेंचाइज है। आइडियली मैं चाहूंगा कि अक्षय कुमार को मिल जाए। अगर अक्षय कुमार को नहीं मिलता है इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल, तो फिर रणवीर सिंह, इफ दे वांट टू काइंड ऑफ डू इट विद सम यंग स्टार, या अक्षय कुमार को एज अ कैमियो लो और एक स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर दो उसको इसके अंदर, तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिर लोग जो हैं जरूर थिएटर के अंदर भागेंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं, रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।